नरेंद्र मोदी का 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर। भारतीय अवाम ने इलेक्शन में बीजेपी का इंतहा पसंदाना नजरिया मुस्तरद कर दिया। 400 नशिस्तें जीतने का दावा करने वाले मोदी 300 नशिस्तें भी पार न कर सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को 2019 के मुकाबले में कम वोट पड़े। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 292 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तों पर आगे है। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकामी का सामना। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी। तवक्को से कम नतीजे आने पर नरेंद्र मोदी मायूस। ममता बनर्जी ने मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी अपनी साख खो चुके हैं, इन्हें वाज़े अक्सरियत नहीं मिली। भारतीय इलेक्शन में कई नामवर शख्सियात कामयाब, कई मुंह के बल जागिरी। भारत के साबिक ऑलराउंडर यूसुफ पठान पहली बार इलेक्शन लड़े और जीत गए। मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन अवैसी मुसलसल 5वीं बार कामयाब। मोदी काबीना के वजीर बराए आईटी राजीव चंद्रशेखर अपने नशस्त से हार गए। मोदी सरकार की वजीर स्मृति ईरानी को भी हार का मजा चखना पड़ा। भारतीय रियासत उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक को 24 साल इख्तिदार के बाद हार का सामना। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती अपनी नशस्तों पर हार गए। भारतीय अक्सरियत हासिल करने में नाकाम नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, भारत में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाएंगे। भारतीय अवाम ने एनडीए पर पूरा भरोसा किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। रियासती असेंबली में भी हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अवाम ने मुझे नया एतमाद दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। 5 रोजा दौरा चीन में वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। शेंजन लाहौर का सिस्टर शहर और गुवांगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दूसरे मरहले में बीजिंग जाएंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम सरमायाकारों, मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। उधर चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा, 1 बेल्ट 1 रोड चीनी सदर का शानदार मंसूबा है। सीपैक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई के इंतखाबी निशान पर बहस। मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ, माजरत के साथ कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई। इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर अपने खड़े किए गए मसले का हल निकाला। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्त मुस्तरद होने पर ऑर्डर चैलेंज किया गया। केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा करती रही। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जेर बहस नहीं, जब ये मामला अदालत में आएगा तो देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, ऐवान में ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें 2 सियासी जमातों को जाएंगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था? केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर का पार्टी में इख्तिलाफात का एतराफ़। पार्लियामेंट लॉजेस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला की पी के खिलाफ पार्टी के कई अहम अरकान हैं। अली अमीन गंडापुर इंतहाई सख्त हालात में हुकूमत चला रहे हैं। पार्टी के तमाम फैसले बानी तहरीक इंसाफ करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। शुरू में पार्टी के कई अहम फैसले जल्दबाजी में किए गए थे।
इसकी वजह से पार्टी मजीद मसाइल का शिकार हुई। बरगर अरकान ने थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं की और पार्टी छोड़ दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे के वजीर आला का गुस्सा कम नहीं होता। सियासी मजबूरियां सुनने के बाद वजीर आला के खिलाफ बात करना छोड़ दी। मैं वजीर आला को मिलने की दावत देता हूँ, वो आए, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे हर जमात के लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, जिसने इज्जत के लिए सियासत करनी है उसके लिए पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी ही है जिसने मेरे जैसे कमजोर बंदे को गवर्नर पंजाब बनाया। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़िया ट्वीट पर शिकायत और FIA तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के अकाउंट से होने वाले ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस शिकायत और तलबी के नोटिस का मकसद दरखास्त गुजारों को हिरासा करना है। अदालत इस शिकायत और तलबी के नोटिस को कालदम करार दे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशख़ीस की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मौजूद जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट से मुतालिक मालूमात आइंदा समाअत पर अदालत के सामने रखी जाएंगी। FIA की जानिब से एक्स इंतजामिया को भी एमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट भेजी गई है। बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मनसूबा। हुकूमत का वफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया। अगले माली साल में महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत GDP ग्रोथ 3.6% रखेगी। रवा माली साल शरह तरक्की 2.38% रहने का इम्कान है। इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। बजट में पेंशन इस्लाहात मुल्की तरक्की के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारे जल्द प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे।